अब लेयर टू स्विचिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है कि हार्डवेयर बेस्ड ब्रिजिंग होती है, मतलब कि हर एक स्विच जो आप वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा होता है, अगर वो 2950 है, 2750 है, या जिस तरह भी इसका एक्सेलरेशन वगैरह होती है हार्डवेयर के ऊपर होती है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है स्विचिंग। अगर आपका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एग्रेसिव है, तो उसकी स्विचिंग फास्ट होगी। अगर आपने बहुत लो लेवल का हार्डवेयर लिया हुआ तो उसकी स्विचिंग उसी तरह होगी। ये आस्की कोड्स को यूज़ करता है, जिस तरह स्विचिंग किस तरह होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किस तरह वो बाइनरी कोड्स में और हेक्साडेसिमल में शिफ्टिंग वगैरह करता है। दूसरी बात, स्विचिंग जो है वायर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट वायर की टाइप्स ऑफ स्पीड्स क्या होती है। आइदर 3 MB का कनेक्शन है, 10 MB का, 50 MB के, 100 MB की केबल है, तो जितनी आपकी वायर की स्पीड होगी ना, उतनी ही पोर्ट के वायर की स्पीड होगी, उतनी ही स्पीड से अगर डेटा एक दूसरे दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नेटवर्क में हमारे पास आता है, लेटेंसी का। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर कर लें तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो ये आपको एंड तक बहुत तंग करेगा, मतलब नेटवर्क में अभी तो नहीं, आपके कैरियर में भी आपको बहुत तंग करेगा। लेटेंसी सिंपल सी है, वो टाइम जो एक सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपना लेती है, सिंपल सी बात है, और इसके अलावा कोई लेटेंसी में नहीं है। जो ये जो टाइम ए बी को डाटा भेज रही है, अब जितने टाइम में ए बी को डाटा भेज रही है ना, वो लेटेंसी है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेटेंसी की खास वैल्यू है जो कि नेटवर्क्स के अंदर होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 30 मिली सेकंड से 100 मिली सेकंड दोनों में से एक है। तो ये ए को बी पर ट्रैफिक भेजने के लिए ऑलमोस्ट इतने टाइम में उसको भेजना चाहिए। अगर इससे ऊपर ट्रैफिक टाइम जा रहा है जो कि स्टैंडर्ड सेट है इंटरनेशनल में, तो उससे तो अब मतलब आपके नेटवर्क में मसला है फिर। तो ये स्विचिंग जो है ना वो लो लेटेंसी होती है, मतलब बहुत जल्दी डाटा एक से बी एंड ट्रैवल हो जाता है, बिकॉज उसमें कोई चीज़ चेक ही नहीं करनी होती। एक पोर्ट के बाद स्विच के बाद डाटा है, उसने एक पोर्ट से डाटा लिया, उसने वो डाटा उठा के दूसरी पोर्ट को दिया और उसने आगे फेंक दिया। तो इससे स्विच का बहुत आसान होता है काम करना चीज़ों का, तो इससे उसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। और तीसरी, स्विचेस लो कॉस्ट होते हैं, बिकॉज उसमें ना स्विचिंग और राउटिंग होनी है, ना कुछ होना है, ना कोई सिक्योरिटी वगैरह लगनी है। सिंपल उसने डाटा लेना है और अगली पोर्ट पर डाटा दे देना है। लेयर 2 स्विचिंग की बात कर रहा हूँ, लेयर 3 की नहीं कर रहा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विच जो है वो लो कॉस्ट है। तो इसलिए लेयर 2 के एडवांटेजेस क्या है? हार्डवेयर बेस्ड होती हैं, वायर स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, लेटेंसी बहुत लो है, मतलब एक तरफ ट्रैवल दूसरी जगह भेजने के लिए डाटा की बहुत आसानी है, और तीसरा बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होते हैं। उसके बाद हम फंक्शन आ जाते हैं लेयर 2 स्विच के ऊपर। फंक्शन कौन कौन से अभी जस्ट थ्योरी पढ़ लें, फिर मैं आपको सारे फंक्शन के ऊपर भी पैकेट एड्रेस के ऊपर भी बताता हूँ। एड्रेस लैंडिंग करता है स्विच के बाद जब भी कोई ट्रैफिक आती है तो वो बल्कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्विच लगा हुआ है, मैं इसके लिए एक अलग शीट ओपन करता हूँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ, उसके ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि स्विच चलता किस तरह है। बाकी फंक्शन आप स्विच के उसमें सब कुछ सीख लेंगे। यार ये मुझसे कभी भी चीज़ें सेट नहीं हुई। चलो अब मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्विच है, तो मैं स्विच ए कह देता हूँ, ठीक है। इसके साथ मेरे 3 लैपटॉप कनेक्टेड है, ये स्विच है, ये लैपटॉप ए हो गया, लैपटॉप बी आ गया, ये लैपटॉप सी आ गया मेरे पास। अब स्विच अभी पावर ऑफ है, अभी सब कुछ पावर ऑफ है, अभी कुछ भी पावर ऑन नहीं हुआ हुआ। तो मैं लाइन कंट्रोल अभी कुछ भी पावर ऑन नहीं हुआ हुआ, सारे ना पावर ऑफ है। अब आप स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। स्विच जब ऑन करता है ना तो वो देखता है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। उस सब की ना वो डिटेल्स अपने पास लेता है। क्या किस तरह लेता है? ब्रॉडकास्टिंग करता है। मैंने आपको ये बताया था कि स्विच की जितनी भी पोर्ट्स कनेक्टेड है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट वेन आती है। अब इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट सिंगल एक VLAN है, तो इसकी जहाँ जो पोर्ट्स कनेक्टेड है ना, जो पोर्ट अप है, स्विच उस सब का डाटा लेता है कि मुझे अपना अपना डाटा दो। डाटा क्या लेता है? मैक एड्रेसेस लेता है। उसके बाद स्विच का मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेता है। स्विच 5 मिनट के लिए ना कोई भी मैक एड्रेस अपने पास स्टोर रखता है। अगर 5 मिनट के अंदर कम्युनिकेशन हो रही हो तो ठीक है, उसके बाद स्विच उसको डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है अपने मैक एड्रेस टेबल से। अब स्विच आपने पावर ऑन किया, उसने सबका मैक एड्रेस अपने पास लेके रख लिया, उसने एक मैक एड्रेस टेबल सेटअप कर लिया। अब मैक एड्रेस टेबल में उसके पास क्या क्या होता है? उसके पास होता है कि VLAN कौन सी है, मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट क्या है, उसकी स्टेट क्या है, ये 4 चीज़ें उसके बाद अपने टेबल में होती हैं। अब मैक एड्रेस का फ़ायदा क्या है? मैक एड्रेस का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल ए ने अगर सी से बात करनी है तो क्या होगा? ए ने अपना मैक एड्रेस, क्योंकि आप ये याद रखें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्विचिंग कर रहे हो तो उसमें आप सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजते हैं। अब ए ने अगर सी से बात करनी है तो ए अपना मैक डालेगा,
और सी का मैक डाल के बी को ये स्विच को दे देगा। अब स्विच क्या करेगा, स्विच पढ़ेगा कि अच्छा यार ये इधर मैक एड्रेस से आया और इसने इस मैक एड्रेस पे जाना है। फॉर एग्जांपल ए मैक एड्रेस से आया है और उसने सी मैक एड्रेस पे जाना है। अब स्विच अपना मैक एड्रेस का टेबल पढ़ेगा, उसमें देखेगा कि जो सी मैक एड्रेस है वो मेरी किस पोर्ट पे है, उसको पोर्ट मिल जाएगी ये 0/3 पे है। तो फिर स्विच क्या करेगा, सिर्फ चुप करके 0/3 पर डाटा भेज देगा। ये फायदा होता है स्विच को मैक एड्रेसेस का अपने पास स्टोर करने का और मैक एड्रेस टेबल बनाने का, कि उसके पास डेटा की कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। ये है स्विच की नॉर्मली वर्किंग, जो कि टोटल वर्किंग अगर आप करें तो यही होती है। एड्रेस लर्निंग क्या, स्विच लर्न करता है मैक एड्रेस को और फिर सोर्स मैक को ईच फ्रेम को उसी तरह हिसाब से आगे भेजना शुरू कर देता है। मैक एड्रेस के ऊपर ही वो डिसीजन लेता है। अब ये दूसरे पॉइंट का मतलब क्या, दूसरे पॉइंट का मतलब मैं आपको पेंट में ही समझा देता हूँ। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा रिमूव कर लूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अब मैक एड्रेस पे क्या लर्निंग करता है, फॉर एग्जांपल ए ने डाटा भेजा डी को, डी मैक को, ए ने डाटा भेजा डी मैक को। अब स्विच जो है उसके पास डाटा है, उसने देखा कि अच्छा मेरे पास ए का तो ये डाटा आ गया। अब वो देखा कि डेस्टिनेशन मैक डी है। अब वो अपने मैक एड्रेस में देखेगा कि मेरे पास डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, मैक एड्रेस नहीं है डेस्टिनेशन का। वो क्या करेगा, वो अपनी हर पोर्ट पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा और वो पूछेगा कि भाई ये मैक किसका है, हु इज दिस मैक। और ये पूछेगा भाई ये डी मैक किसका है। जिसका डी मैक होगा वो उसको रिप्लाई करेगा, जिसका डी मैक नहीं होगा वो उसको रिप्लाई स्विच को नहीं करेगा। तो अब डी तो कोई भी हमारे पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ए ऑलरेडी डाटा सेंड किया, अब बी रिप्लाई नहीं करेगा, सी रिप्लाई नहीं करेगा। तो स्विच कहेगा कि भाई ये मेरे पास डाटा नहीं है डी का, तो वो डिस्कार्ड कर देगा और उसको रिप्लाई कर देगा कि भाई मेरे पास ये डी का कोई एड्रेस नहीं है, मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है डी का, आप गलत जगह कर रहे हो, अपना रिकॉर्ड चेक करो। तो ये होता है या तो फॉरवर्ड डेटा करना या फिर डेटा को डिस्कार्ड कर देना, या फॉरवर्ड करना या फिल्टर करना, डिसीजन करते हैं किसका रहता है, मैक एड्रेस करना। अब स्विच लूप अवॉइडेंस क्या करता है, वो एक एसटीपी का कॉन्सेप्ट है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है, उस पर लूप अवॉइडेंस किस तरह होती है और डिफरेंट पोर्ट्स को हम एसटीपी में किस तरह जोड़ देते हैं। उसके फिर आगे बहुत लंबी थ्योरी है एसटीपी की, उसमें हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी ये फंक्शन है लेयर 2 के स्विच के, इतने ही काफ़ी हैं। आइए अब हम ज़रा अपनी तवज्जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल की तरफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेस्ट स्विच आ रहा गया है, इसका मैं टेस्ट स्विच का नाम दे देता हूँ, उसके साथ मैं 3 अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देता हूँ। और ये ले लेता हूँ, एक ये लैपटॉप आ गया, बल्कि एक डेस्कटॉप को कनेक्ट कर देता हूँ यार, एक ही बात है डेस्कटॉप में लैपटॉप। चलो एक लैपटॉप ये आ गया, इसमें लैपटॉप ये कह देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा लैपटॉप ले लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ लैपटॉप ई, और तीसरा मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ लैपटॉप सी। आप याद होंगे जब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था पैकेट ट्रेसर का, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई थी। अब इसमें मैं स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रेट थ्रू क्यों यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को चाहिए, बिकॉज डिफरेंट डिवाइसेस का मैं स्ट्रेट थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। अब चूँकि ये स्विच है ना, इसके ऊपर कोई पावर ऑफ या ऑन का मोड नहीं होता, ये भी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ सारी की सारी पैकेट ट्रेसर के ओवरव्यू में। तो इसमें ना ऑफ ऑन का कोई बटन नहीं होता, इसका मतलब है कि स्विच पास है, ये है यही है सामने आपके। इससे आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसके ऊपर है। वैसे जब हम GNS3 वगैरह पे जाएंगे तो डिफरेंट होता है। GNS3 पे मैं आपको अभी ही लेक्चर के एंड में दिखाऊंगा कि एक्चुअली जब हम उसके ऊपर वॉइस शेयर को इनेबल करते हैं तो उसमें हम किस तरह देख सकते हैं कि कौन सा पैकेट किस तरह जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी के लिए आप ये देखें कि ये फिजिकली स्विच है और इस पर मैं ये वाली पोर्ट्स मेरी सारी की सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑन है, पावर ऑन है, इस पर कोई मसला नहीं है, पावर ऑफ वगैरह का नहीं होता, ये पावर ऑन है। अगर आप स्विच के ऊपर ये करेंगे कर्सर तो आपके पास ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी कौन कौन सी पोर्ट अभी ऑफ है। और बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह ये लैपटॉप जो आपके हैं, ये लैपटॉप आपके जो है ये ऑन ही है, ये कोई इतना उसमें मसला नहीं है ना। इसमें आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं, आप कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप के अंदर। ये आपका लैपटॉप ही आ गया, जो आपको दिल चाहे आप कार्ड लगाएं इसके अंदर। ये यहाँ से पावर ऑफ हो जाता है, ये पावर ऑन मैंने कर दिया, इसका पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया जी हमारा लैपटॉप, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं इस लैपटॉप को कनेक्ट करूँगा स्विच के साथ। अभी मैं आपको स्विच की थोड़ी सी डिटेल दिखा दूँ CLI में कि मेरे पास अभी स्विच में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। शो मैक एड्रेस टेबल करूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी VLAN देखता है, मैक है, टाइप है, पोर्ट, सर मेरे पास अभी कोई भी डिटेल नहीं आई हुई। उसके बाद मैं शो क्लॉक करूँगा, तो ये मेरे पास टाइम है अभी जो कि 12:29 है, जो कि गलत है बिकॉज UTC का टाइम अभी मैंने सेट नहीं किया हुआ, 1993 है। टाइम किस तरह सेट करते हैं फिर वो मैं कभी आपको बता दूंगा, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ टाइम किस तरह सेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एग्जिट करके मैं अनेबल मोड में जाऊँगा। अनेबल मोड में मैं सेट की कमांड करूँगा, सेट क्लॉक करूँगा, सॉरी मैं क्लॉक करूँगा, उसके बाद मैं सेट करूँगा। उसके बाद आवर कौन सा है, अभी 23:46 हुए हैं और 00 सेकंड है। मैं वीडियो रिकॉर्ड रात को ही करता हूँ बिकॉज दिन में मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आजकल मैं बता दूँ थोड़ा कि कल भी मैं पूरा दिन इशू में बिजी था, हमारा मसला आया हुआ था नेटवर्क में, और आज भी मैं सुबह अभी रात में 3 बजे तकरीबन सोया था और सुबह फिर मैं दोबारा 8 बजे का उठा हुआ हूँ संडे को, क्योंकि सैटरडे को बता रहा हूँ। सैटरडे को मैं 3 बजे, मतलब संडे की सुबह में 3 बजे सोया था बिकॉज हमारा मसला चल रहा था सैटरडे को पूरी रात, पूरा दिन ही बल्कि चल रहा था। और संडे को फिर सुबह मसला आ गया एक जगह, तो फिर मुझे एक जगह जाना पड़ा। मैं जगहों का नाम नहीं बता सकता बिकॉज प्राइवेसी की वजह से, तो एक और जगह मुझे जाना पड़ा। तो मैं तकरीबन 4-5 बजे शाम को वहाँ से वापस आया हूँ। उसके बाद हार्डली मैं 1 घंटा सोया हूँ। उसके बाद फिर अभी लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रात भी और अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। चले वो तो बात उसके बाद ये मैंने टाइम सेट कर लिया। उसके बाद मंथ है, डे क्या है, डे आज 23 है। उसके बाद मंथ कौन सा है, मंथ है मेरे पास मई, और ईयर क्या है, ईयर 2021, ये मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे शो क्लॉक करूँगा ये मुझे ठीक टाइम दिखाएगा कि मेरा एक्चुअली टाइम जो आ रहा है। अगर आपने कोई भी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया उसका आपको सेव करना है ना, तो डू राइट होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, राइट करूँगा तो सेव भी नहीं हो रही, राइट भी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, सॉरी। अनेबल व्यू में आप जाकर राइट कर सकते हैं तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी स्विच की। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में है ना, तो आपको फिर डू राइट करना पड़ता है। कोई भी कमांड अगर आपको चेक करनी है जो कि शो की कमांड है, तो कुछ भी आपको करना है ना, डू शो करना पड़ता है या डू राइट करना पड़ता है। जो भी आपको डू पहले कर लगाना पड़ता है कि ये करो, उसको बताना पड़ता है। लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन कमांड में नहीं है तो आप सिंपल शो ब्लॉक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा डू शो क्लॉक, तो फिर आपको क्लॉक दिखाएगा, वरना वो आपको एरर दे देगा कि भाई इनवैलिड है। तो ये हो गया हिसाब किताब इसका। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम चेक कर रहे थे कि स्विच काम किस तरह करता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि शो आर पर करूँगा तो इसमें कोई आर नहीं है बिकॉज ये लेयर 2 डिवाइस पे काम कर रहा है। शो मैक एड्रेस टेबल दिखाऊंगा तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। शो लॉग दिखाऊंगा तो उसमें भी कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, शो इंटरफेस ही दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। अगर आपको इंटरफेस की डिटेल्स देखनी है तो आप शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ कर देंगे तो आपको इंटरफेस की डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपको कोई मतलब ओबियसली आपको कमांड टाइप कर रहे हैं तो आप ऐसा लिख कर टैब दबाएंगे ना तो आपकी पूरी कमांड लिखी जाती है। तो ये भी इसमें फीचर होता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है CLI। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स आ गई इंटरफेसेस की, देख सकते हैं आपके सारे के सारे प्रोटोकॉल इस वक्त डाउन आ रहा है। मैं आपको जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो वो सारी की सारी मैं आपको CLI के ऊपर ही बताऊंगा ताकि आपका हाथ साफ हो टुवर्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज इंडस्ट्री में जब भी आप काम कर रहे हैं ना तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ही आएंगी CLI के ऊपर। आपका जो मोड है, GUI मोड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, वो अलाउ नहीं करती कंपनीज बिकॉज पे एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं और सिक्योरिटी ब्रीच का HTTP के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो इसलिए कंपनीज उन्होंने हवावे वगैरह तो वो नहीं अलाउ करती हैं, जुनिपर भी अलाउ नहीं करती। सिस्को के फायरवॉल्स के ऊपर आप कर सकते हैं GUI मोड, लेकिन डिवाइसेस राउटर स्विचेस को वो भी अलाउ नहीं करते। तो इसलिए आपको CLI ही आना चाहिए बिकॉज CLI इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कोई भी पोर्ट कनेक्टेड नहीं। आइए इसके ऊपर हम पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पोर्ट लेता हूँ स्विच की 01 को, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, बल्कि 01 को लेता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप ए के साथ। लैपटॉप ए की पोर्ट एक ही अवेलेबल है मेरे पास 0, और ये RJ232 कनेक्टर है। आपने देखा था, मैंने दिखाया, और RJ232 क्या है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये स्विच इस वक्त अप हो रहा है। स्विच को आप होने देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास ना डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स में उसने आपको क्या कह दिया, उसने ये कहा है कि भाई जो इंटरफेस है वो इस वक्त अप हो गया 01, और उस पर आपका लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो गया और आपका फिजिकल इंटरफेस भी अप हो गया। नॉर्मली जब आपके इशू आता है ना इस इंटरफेस के ऊपर, शो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 07, तो इसमें ना दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है फिजिकल स्टेटस पोर्ट का और एक होता है लाइन प्रोटोकॉल। लाइन प्रोटोकॉल होता है कि आपका जो डिवाइस है वो इस वक्त कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है, और ये यहाँ पे पहला अप आ रहा होता है। इसका मतलब है कि आपकी जो फिजिकली कनेक्टिविटी है वो ठीक है। अगर ये अप आ रहा हो और ये डाउन आ रहा हो, उसका मतलब है कि आपकी फिजिकली तो कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन आपकी जो पोर्ट्स के पैरामीटर्स है ना वो गलत है। वो कैसे हैं, या इधर आपने फुल डुप्लेक्स को गलत किया हुआ है, या आपने जो स्पीड रखी हुई है वो डिफरेंट है,
या नॉर्मली आपके जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं कि आपने डॉट वन क्यों सेटअप किया हुआ है या वीनस वगैरह सेटअप की हुई है डिफरेंट तो बस ये याद रखेंगे। जो पहला है वो आपका फिजिकल स्टेटस बताता है और जो दूसरा है वो आपको बताता है कि आपकी पोर्ट स्वैप कनेक्टिविटी को करने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पे ना आपको पैकेट्स इनपुट और आउटपुट में नजर आ रहे होंगे। ये सब की सब डिस्कशन है स्विच की उस पोर्ट के साथ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं डिवाइस को कनेक्ट करूंगा और एक डिवाइस को दूसरे कनेक्ट करूंगा तो ये मैक एड्रेस अपना बिल्टअप करना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जब मैं करूँगा तो मेरे पास पोर्ट 1 जो है वो आप आ जाएगी। उसकी मेथड जो है वो मैनुअल है कि मैं मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। पोर्ट ओके है, उसका कोई मसला नहीं है। स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल भी उसका अप है। अनअसाइंड आईपी एड्रेस बिकॉज मैं आईपी एड्रेस कोई नहीं दे रहा, उसको हम लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। और उसका इंटरफेस है वो है फास्ट ईथरनेट 01। अब मैं दूसरी पोर्ट पकड़ूंगा और दूसरी पोर्ट को कनेक्ट करूँगा जो कि मेरी है 02 और उसको मैं लैपटॉप बी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और 03 को मैं यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स में आ गया कि वो पोर्ट अप हो गई है। और फिर मैं स्विच की पोर्ट नंबर 3 पकड़ूंगा और उसको मैं कनेक्ट कर लूँगा फास्ट इंटरनेट डिजिटल। अब मेरे तीनों लैपटॉप कनेक्ट हो गए हैं स्विच के साथ। अभी आप डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं कि मेरे पास पोर्ट 2 भी अप हो गया, पोर्ट 3 भी अप हो गई है। तो मैं अगर आपको कमांड पिछली कमांड दोबारा रन करनी है तो आप अप एरो करेंगे तो आपके पास वो कमांड दोबारा आ जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है, आप अप एरो करके वो कमांड को देख सकते हैं। तो शो आईपी इंटरफेस भी देखें तो ये देखेंगे तीनों पोर्ट्स इस वक्त अप हो गई हैं। मैक एड्रेस टेबल अभी तक बिल्ड ओपन होना शुरू नहीं हुआ बिकॉज जब भी वो मैं कोई कम्युनिकेशन करेगा, कोई वीलैन दूसरी वीलैन को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी तो स्विच उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए सारा डाटा अपने पास फिर मैक एड्रेस को बिल्ड करना शुरू करेगा। अभी स्विच को ये पता है कि मेरे पास पोर्ट 1 आता है, पोर्ट 2 आता है, पोर्ट 3 आता है। उसने ये चीज़ें लर्न कर ली है। अब वो उसके ऐसे ऐसा मैक एड्रेसेस को लर्न करना शुरू कर देगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि हर एक स्विच की जो पोर्ट होती है ना उसका डिफरेंट मैक एड्रेस होता है और जो लैपटॉप है उसका डिफरेंट मैक एड्रेस होता है। मैं आपको फास्ट इंटरनेट 01 का बता दूं, ये इसका हार्डवेयर एड्रेस है जो कि मैक एड्रेस 48 बिट होता है। मैक एड्रेस क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दुनिया में जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं सबका एक डिफरेंट मैक एड्रेस होता है। इसका मैक एड्रेस ये है, तो ये बड़ी ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं ना जो मेरे पीसी है ना तीनों, क्योंकि तीनों VLAN 1 के अंदर है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ आपको। शो VLAN ब्रीफ, ये VLAN 1 है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास तीनों पोर्ट जो है ये VLAN 1 के अंदर ही पड़ी हैं। तो इसलिए मैं अगर इनको आईपी एड्रेस दूंगा तो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तो मैं ज़रा पॉज वीडियो करके जल्दी से आईपी एड्रेस देता हूँ बिकॉज आईपी एड्रेस की गेम में भी आपको नहीं पढ़ाना, मैंने नहीं डालना कि आईपी एड्रेस किस तरह है, सबनेट मास्क किस तरह। तो इसलिए मैं जल्दी से कन्फिगरेशन करके अभी वापस आया। मैंने तीनों लैपटॉप्स को आईपी एड्रेस दे दिए। मैं आपको जल्द दिखा सकता हूँ कि आईपी एड्रेस मैंने कहाँ पे दिए हैं। मैं भी फिर दोबारा कहूँगा कि आप आईपी एड्रेस की गेम में ना पढ़ें। पोर्ट का स्टेटस ऑन है, ये भी मैंने स्विच लैपटॉप एक ओपन किया हुआ है। इसमें मैक एड्रेस ये है स्विच का, ठीक है, इस पोर्ट का सॉरी। इसको स्टैटिक आईपी मैंने ये वाला दे दिया, सबनेट ये दे दिया। मैंने तीनों का सेम सबनेट के ऊपर रखा बिकॉज मैं तीनों को कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूँ। इसी तरह मैंने लैपटॉप बी को भी दे दिया, लैपटॉप बी को भी मैंने असाइन कर दिया। 1.2 असाइन किया, लैपटॉप 3 को मैंने 1.3 असाइन किया, सॉरी 1.3 असाइन कर दिया। अब मैं स्विच के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे देखूंगा शो मैक एड्रेस टेबल, देखा तीनों मैक एड्रेस के ऊपर आ गए। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान रखें, ये है मेरा मैक एड्रेस 0.1 का। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं लैपटॉप ए का मैक एड्रेस आपके सामने ले आऊँ। ये है मेरे पास ये है 611D। तो ये मेरे पास क्या है 611D। अब ये स्विच ने ना 5 मिनट के लिए डेटा अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अब ये अब देखेंगे उसके पास 01 भी है, 02 भी है, 03 भी है। स्विच ने मैक एड्रेस टेबल फाइंड की है, उसके हिसाब से फाइंड किया है। अब मैं ज़रा टोपोलॉजी के ऊपर आ जाऊँ अपनी ये। अब फॉर एग्जांपल कि अगर अब तीनों के मैक एड्रेसेस स्विच के पास आ गए हैं, ठीक है, तीनों ने अपने अपने मैक एड्रेसेस स्विच को दे दिया और स्विच ने डाटा स्टोर कर लिया कि भाई ए पोर्ट पे ये है, बी पे ये है, सी पे ये है। ये 01 हो गई, ये मेरी 0/1 है, ये मेरी 0/2 है और ये मेरी 0/3 है। ये तीनों मेरी फ्लैश के साथ 0 पोर्ट्स हो गई। फिर अभी तीनों की पोर्ट्स का आ गया। फॉर एग्जांपल ए ने डाटा भेजना सी को, ठीक है। ए जो है वो सी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यहाँ पे से कुछ डेटा भेजना है सी को, फॉर एग्जांपल उसे पिंग करना है। अब क्या होगा, ये पहले डेटा भेजेगा स्विच को, स्विच उसका मैक एड्रेस पढ़ेगा, स्विच मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पढ़ेगा। वो दिखेगा अच्छा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो मेरे पास है
वो मेरे पास है इस वक्त। जो सोर्स मैक है वो मेरे पास ये 611D है। जो भी आपका मैक एड्रेस होता है ना, उसके जो आखिरी 4 डिजिट्स होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं। वो किसी को दुनिया में किसी भी चीज़ का पूरा का पूरा मैक एड्रेस सेम नहीं होता, जो आखिरी 4 डिजिट्स है ना वो यूनिक होते हैं। और नॉर्मली जब हम इंडस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हम आखिरी 4 डिजिट से नॉर्मली या 2 डिजिट बताते हैं यार ये इसका मैक है, ये देख लो। तो हम नॉर्मली 1D बताता हूँ कि 1D है यार, 611D है, वो देख लो। तो 611D ने डेटा भेजना 1160 को। अब स्विच का करेगा, वो देखेगा अच्छा सोर्स मैक तो मेरे पास है भाई, ये 01 से मेरे पास डेटा है। फिर वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन वो देखेगा कि भाई अच्छा है 03 पोर्ट है और ये आ रहा है 1160 मैक से की तरफ उसने जाना है। वो पैकेट को देखेगा, 1160 को देखेगा और डेटा भेजेगा 0.3 की तरफ। अब वो किस तरह करेगा, मैं पिंक करके ना आप लोगों को दिखाता हूँ। स्विच लैपटॉप 1 को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। इधर से मैं पिंग करता हूँ लैपटॉप के, मैं ये लैपटॉप की कमांड रजिस्टर आपकी कमांड है, पिंग करता हूँ 172.16.1.3 को। ये पिन 4 है। वो कैसे रहा है, रिक्वेस्ट आई लैपटॉप ए से स्विच के पास कि भाई मैंने 1.3 की तरफ जाना। अब स्विच को 1.3 का नहीं पता, तो वो पैकेट के ऊपर देखेगा सोर्स मैक किया, डेस्टिनेशन मैक किया, डेस्टिनेशन मैक देखेगा सी क्या, तो वो डाटा सी की तरफ भेज देगा। ये होगा कम्युनिकेशन सारा का सारा स्विच का। स्विच काम किस तरह करता है। अब थोड़ा पिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया कि पिंग सक्सेसफुल होता है, और मैं थोड़ा ज़रा इसके ऊपर भी दिखा दूँ कि ये होते हैं हमारे पैकेट को चेक करने के लिए कि हमें सिंपल पीडीयू पैकेट्स को चेक करना है, अगर एक ए एंड बी से कम्युनिकेट करना क्या वो कर सकता है कि नहीं। पिंग वगैरह अगर आप नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हो, किस तरह कर सकते हैं। आप ए के ऊपर पैकेट करेंगे लैपटॉप का, यहाँ से आपने चूज़ किया, यहाँ पे आपने पैकेट डाला और फिर आपने सी में पैकेट डाला, तो यहाँ पे नीचे ना आपके पास आ जाएगा कि सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल हुआ। अब मैं फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप कनेक्ट कर, बल्कि ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ए ने सी से कम्युनिकेट करना है बी से, तो वो भी सक्सेसफुल हुआ। ये नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे स्टेटस आ रहा है कि वो सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल। आप बी ने किधर गया, बी ने अगर सी से कम्युनिकेट करना है तो वो भी सक्सेसफुल है। मतलब तीनों सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब हम कनेक्ट करते हैं एक अनवांटेड लैपटॉप जिसके ऊपर मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं पीडीयूज भेज के देखता हूँ कि मेरा सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जब तक मैं सेटअप करता हूँ आप गेस करेंगे वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अभी मैं पावर साइकिल के थ्रू पासवर्ड रन करके जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ पे स्विच के दिखा दूँ, कोड का डायलॉग तो आ गया। शो मैक एड्रेस टेबल है, मेरे पास कोई टेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के लिए डेटा अपने पास स्टोर रखता है, उसके बाद डेटा को स्किप कर देता है अनटिल अगली कम्युनिकेशन हो रही है। अब स्विच लैपटॉप ए ने लैपटॉप इसके साथ कम्युनिकेट करना, तो वो क्या कह रहा है, लैपटॉप 3 हैज नो फंक्शनल पोर्ट्स। इसका ये मतलब है कि लैपटॉप 3 के ऊपर कोई भी अभी तक फंक्शनल पोर्ट नहीं है, क्योंकि एक मिनट हो गया मेरा फंक्शनल पोर्ट कोई भी नहीं है, बिकॉज उसकी जो पोर्ट है वो उसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस है, कोई मैक एड्रेस नहीं दिया हुआ, इसलिए उसके ऊपर पीडी। फॉर एग्जांपल मैं एक आईपी एड्रेस देता हूँ जो कि इस सबनेट का नहीं है, ये ठीक है, नाइस। तो ये मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं करता हूँ लैपटॉप ए ने लैपटॉप इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो हो गया फेल, ठीक है। बल्कि मैं दोबारा डिलीट करके सारा आपको दिखा देता हूँ। अब इसको मैंने दिया हुआ 192 का, यार आता क्यों नहीं है। अच्छा, 192 का आईपी दिया हुआ है, जो कि किधर गया मेरा आईपी, ये रहा 192 का। डिफरेंट नेटवर्क का, डिफरेंट सबनेट का और डिफरेंट सब कुछ है लैपटॉप 3 के ऊपर। इसको लैपटॉप डी कर देते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो गया। अब मैं पैकेट भेज रहा हूँ लैपटॉप ए से लैपटॉप डी की तरफ, तो वो हो गया इन प्रोग्रेस। अब वो स्विच के पास आया है, स्विच के पास वो गया, पैकेट आया स्विच के पास। स्विच ने ढूंढा कि भाई अच्छा ये मैक एड्रेस इस आईपी के साथ मैच कर रहा है। वो आर्प और ग्रेटिश स्टार का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो स्विच ने क्या किया, स्विच ने अभी सिर्फ स्विच लैपटॉप डी है ना उसका मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर लिया कि अच्छा ये मेरे पास मैक एड्रेस है। ए का उसने स्टोर नहीं किया, बिकॉज जिसकी तरफ ट्रैफिक भेज रहा होता है ना स्विच हमेशा उसका डेटा सेफ रखता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ए ने डी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ए का तो डेटा स्विच को जरूरत नहीं है, स्विच डी का जो डेटा है ना वो अपने पास स्टोर कर लेगा। अच्छा डी जो है वो पोर्ट नंबर 04 पे मेरे पास कनेक्टेड है। अब क्योंकि डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर थे इसलिए फेल्ड हो गया। अब अगर ए ने बी के साथ कम्युनिकेट करना तो वो सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब ये है कि ए बी सी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट डी जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा।
इधर अगर आप मैक एड्रेस करेंगे तो 1 का भी डाटा आ गया, 2 का भी डाटा आ गया और 4 का भी डाटा आ गया। तो ये पूरी की पूरी है स्विच की वर्किंग। स्विच किस तरह चलता है, उसकी किस तरह काम होता है, वो किस तरह मैक एड्रेस को लर्न करता है, मैक एड्रेस के बेसिस पर वो किस तरह डिसीजन लेता है, वो किस तरह कम्युनिकेट करता है, ये सारा मैंने आपको ये बता दिया। इसके बारे में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लाजमी मुझसे फेसबुक वगैरह भी पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग का फेसबुक का अपना अकाउंट दिया हुआ है, तो उसके बगैर अगर आप कोई व्हाट्सएप पर मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अगर आप कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप बेसिकली व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना सकते हैं, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे ऑलरेडी 20-30 अकाउंट व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे हैं ऑफिस के, तो एक और आ जाएगा उसमें कोई इतना मसला नहीं आएगा, मैं वैसे ही उसको साइलेंट ही कर दूंगा। मजाक है एक साइड पे अपने। तो ये मेरा सारी स्विच की डिस्कशन है जो कि अभी हमने की है। एक ओवरव्यू कर लेते हैं स्विच का कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया है। मैं स्टार्ट में लेता हूँ। स्टार्ट में सबसे पहले हमने देखा कि लेयर 2 स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग हमारी डाटा लिंक लेयर पे होती है, उसमें हमारे पास मैक एड्रेसेस होती हैं और LLC होता है, लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है, वो किस तरह काम करता है लेक्चर 1 में आप मॉड्यूल 1 में आप देख चुके हैं। उसके बाद लेयर 2 में स्विचिंग जो है वो एफिशिएंट है, फास्टर होती है। वो फास्टर आपको बता चुका हूँ कि उसके सिर्फ मैक एड्रेसेस में पढ़ना होता है, उसको और चीज़ें नहीं पढ़नी होती। उसके बाद ब्रॉडकास्ट डोमेन है और क्लियर डोमेन है। ब्रॉडकास्ट जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्विच की जो पोर्ट्स होती है वो हर एक पोर्ट जो है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का VLAN के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्लियर डोमेन जो है स्विच की हर पोर्ट जो है वो डिफरेंट क्लियर डोमेन के अंदर होती है, इसलिए स्विच की जितनी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होंगी वो हर एक अलग अलग क्लियर डोमेन में होगी। उसके बाद सिस्को कमांड क्या है क्या आपको बताइए है, यूजर एग्जीक्यूशन मोड क्या, प्रिविलेज मोड क्या, कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद एडवांटेजेस देखे थे हमने लेयर 2 स्विचिंग है, उसमें हमने वायर बेस्ड देखा था, हार्डवेयर बेस्ड है, वायर स्पीड क्या होती है, लो लेटेंसी क्या है, कॉस्ट क्या है। उसके बाद हमने फंक्शन देखे लेयर 2 स्विचिंग के जिसमें मैंने आपको एड्रेस लर्निंग बता दिया, फॉरवर्ड डिसीजन बता दिया जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है लैब के अंदर के स्विच किस तरह काम करता है, वो मैक एड्रेस किस तरह लर्न करता है, मैक एड्रेस के बेसिस पे किस तरह डिसीजन लेकर पैकेट फॉरवर्ड करता है। अगर मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको GNS3 पे वायर शार्क लगा के दिखा देता हूँ कि स्विच किस तरह काम करता है। मुझे अभी याद आया कि मैंने GNS3 इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने सिस्टम में, तो जल्दी से मैं GNS3 इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास वैसे सारी नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर होते हैं अवेलेबल हैं क्योंकि मेरा काम ही सारा इसका है, तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर हमेशा ही मौजूद होते हैं। मेरे लगा फोल्डर है जिसमें मैंने रखे होते हैं, अगर आपको चाहिए सॉफ्टवेयर सारे के सारे तो आप मुझसे ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है उसका। ये मेरा सारा अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरा सारा नेटवर्किंग का काम है जो कि अनऑफिशियल है, मतलब ऑफिशियल लैपटॉप नहीं है मेरा, नॉन ऑफिशियल है। तो इसमें सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, हुआवे की, जूनिपर की, सिस्को की, CCIs वगैरह की, CISS की बुक्स पड़ी हुई हैं, सिस्को की बुक्स पड़ी हुई हैं। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास सारे जो कि पड़े हुए। GNS3 पड़ा हुआ है मेरे पास, फुल वर्जन पड़ा हुआ है, VC प्लेयर्स है, वर्चुअल बॉक्स है, WinPack है, वायर शार्क वगैरह। तो मैं जल्दी से GNS3 को इंस्टॉल करके फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पास GNS3 की ऑल इन वन की है, तो उसमें सारा कुछ वो खुद ही इंस्टॉल करता है। GNS3 अगर आपने इंस्टॉल करना था आपको वायर शार्क और WinCap की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अभी मेरा GNS3 इंस्टॉल हो रहा है, देखता हूँ कितना टाइम लेता है। और ये इसने एरर दे दिया है, लेकिन चलो 16 मिनट की ज़रूरत भी नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये GNS3 इंस्टॉल हो रहा है तो जल्दी से इंस्टॉल होता है तो फिर मिलते हैं। तो ये है GNS3, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मेरे ख्याल से दुनिया में अगर दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसमें GNS3 और एक AVNG है जिसमें आपके सारे चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें आप जूनिपर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, हुआवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक नॉर्मली ईथरनेट स्विच लूँगा और मैं 2 सिस्टम लूँगा, एक ही सिस्टम लूँगा, 2 चले ले लेते हैं। VPCS ले लेता है, इसको VPCS ही कहते हैं हम नॉर्मली। तो उसके बाद मैं केबल्स की कनेक्टिविटी कर देता हूँ। स्विच की 1 पोर्ट से मैं इसकी 1 पे आ जाता हूँ, इसकी मैं 2 से इसकी 2 पे आ जाता हूँ। ये मेरी पोर्ट्स भी कनेक्ट हो गई हैं। उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद स्विच के ऊपर हम जाके कंसोल करते हैं, कॉन्फ़िगर नहीं करना, हमने कंसोल करना है। तो इसकी कंसोल की एक्चुअली ऑप्शन मेरे पास इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये बस अभी स्विच जो है वो आप हो रहा है, तो इसको आप होने देते हैं। मैं जल्दी से ज़रा डिवाइसेस को IPs दे दूँ दोनों लैपटॉप वगैरह को, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा इशू आ रहा है बिकॉज मैंने इसके ऊपर अभी इंस्टॉल किया, इसके ऊपर मैंने इसकी फाइल्स वगैरह नहीं अपलोड की हुई। इसकी सिस्को की नाम आपको ऐड करने पड़ते हैं सारे के सारे, यहाँ पे जानते हैं ये राउटर वगैरह के इमेजेस ऐड करने पड़ते हैं, स्विचेस के भी और राउटर्स के भी, उसके बाद नहीं काम करना शुरू करता है।
तो मैंने अभी वो ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से वो अभी सेटअप नहीं हो रहा। तो ट्राई करता हूँ कि अगर अभी चल सका तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सारे काम करना दिखा दूँगा, क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस भी नहीं है इसके अंदर इतनी, और जो सिस्टम कनेक्टेड है वो भी इतने कोई ख़ास नहीं है। ये होस्ट में भी मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो काम नहीं आ रहे जो कि हमें करने हैं। ये इंटरनेट अगर मैं करा के देखता हूँ इंटरनेट के अंदर ऐड हो गया, नहीं वो काम नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बता दूंगा कि ये सारा किस तरह जीएनएस के ऊपर किस तरह चलता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह वीएलएंस के ऊपर जाएंगे। अब वीएलएंस के ऊपर जाने के बाद फिर हम एचटीपी देखेंगे और एचटीपीज वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह पे जाएंगे। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वीएलएंस के ऊपर, उसमें मैं वीएलएंस का आपको बताऊंगा वीएलएंस किस तरह काम करती है, उनकी रेंज क्या है, वीएलएंस यूज किस तरह होती हैं, उसका मकसद क्या है, उसके ऊपर मैं आपको फिर थोड़ी ट्रबल शूटिंग वगैरह बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, ये इमेज लगाना भूल गया था। अब डीजी पाकिस्तान ने कहा जी कि हमारी क्योंकि प्राइवेसी का इशू है तो ये इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये डीजी पाकिस्तान का इमेज आप देख लें। थैंक यू। अगर आपको डीजी पाकिस्तान को आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स नीचे हैं। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।